मालवा मिल में शराब दुकान का विरोध। रहवासी बोले यहां नहीं खुलने देंगे शराब की दुकान। शराब ठेकेदार का कहना कि सरकार को राजस्व दे रहा हूं, अवैध काम नहीं कर रहा हूं। 24 करोड़ से अधिक का सरकार से ठेका लिया गया है। मालवा मिल क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते मौके पर भीड़ बढ़ती गई और लोगों ने खुलकर विरोध जताना शुरू कर दिया। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में शराब दुकान खुलने से माहौल खराब होगा और बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह शराब दुकान किसी दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होकर यहां लाई जा रही है और रहवासियों ने साफ कहा कि वे किसी भी हालत में इसे अपने इलाके में खुलने नहीं देंगे। वहीं शराब ठेकेदार हेमेंद्र चौहान का कहना है कि जब हमने 24 करोड़ 20 लाख में सरकार से ठेका लिया है और सरकार को राजस्व दे रहे हैं और अवैध काम नहीं कर रहे हैं, दुकान रोड पर नहीं तो कहां ले जाऊं? मुझे असामाजिक तत्व परेशान कर रहे हैं। रहवासियों को क्या लेना देना? दुकान सुबह 9 बजे खुलेगी, रात 11 बजे बंद होगी। लाखों रुपए रोज का नुकसान भी हो रहा है। मैं नई दुकान नहीं खोल रहा हूँ, सिर्फ दुकान शिफ्ट कर रहा हूँ। भैया यहाँ पर शराब की दुकान खुलने वाली है, उसका विरोध हो रहा है क्योंकि अभी 2-3 साल पहले भी 2022 में भी बहुत हम लोग ने विरोध किया था। हम तब भी सुबह से खड़े हुए थे, आज भी हम 8 बजे से खड़े हैं और ये रातों रात हुआ है। हम लोग को कोई इसकी जानकारी नहीं है, ये रातों रात हुआ है भैया। और यहाँ पर क्या सारी स्कूल की बसेस आती हैं, वैन आती हैं, ऑटो आते हैं, बच्चों का स्टॉप ही यही है। और यहाँ पर 600 मीटर के दायरे में राजकुमार ब्रिज पे भी खुली हुई है, मालवा मिल चौराहे पे भी खुली हुई है, चरक हॉस्पिटल के उधर भी खुली है, वायन रोड पे भी खुली है, ये 5वीं खुल रही है। तो इतने कम दायरे में इतनी दुकान होना तो बहुत गलत है भैया। घर का माहौल आज नहीं हटेंगे, वो लोग ये सोचते हैं कि ये लोग थक हार के चले जाएंगे, पर आज नहीं हटेंगे। मतलब आज खाना यही बनेगा? आज खाना ही या तो बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा, यही बनेगा। अनुराधा जैन। एनटीसी की लीज है, वो मेरा पार्टनर है और संग में हम दोनों पार्टनर हैं। तो दुकान स्वाभाविक है, आप भी पार्टनर होगे तो आपकी जगह पे ले जाओगे किराया बचाने के लिए। कोई किराए से तो है नहीं। नहीं, किराए से नहीं है ये क्या है कि मैंने जो मेरा पार्टनर है उसकी सहमति है, उसको लीज पे मिली है एनटीसी से। नहीं, कोई विचार नहीं, कोर्ट में कोई विचार नहीं। रहवासी देखो, ये असामाजिक तत्व जो फैला, रहवासियों से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई इनको परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं साल भर का ठेका है, साल भर बाद में खुद ही मेरे घर अगर जनता शासन जाने, प्रशासन आपने लगभग और रहवासी ये मैंने राजस्व 24 करोड़ का भरा है। ठीक है, 24 करोड़ 20 लाख रुपए में मैंने सरकार से ली, जिसमें आज दुकान बंद रहती तो 15 लाख रुपए मेरा रोज का नुकसान है। सब खर्चे मेरे वही बने हैं, है ना। मेरी ड्यूटी जा रही है, ठीक है, मेरे को तो भरना ही है। शासन इसमें मेरे को तो एक बार जब अलर्ट हो गया मेरे नाम से तो मुझे तो देना ही है। उसके बाद रहवासी यहाँ के भी नहीं है, सामने 5 नंबर विधानसभा, इधर 3 नंबर विधानसभा है ना, उधर टुकोगंज थाना है, इधर परदेसीपुरा थाना है, थाने भी अलग है। उसके बाद रहवासी जबरन असामाजिक तत्वों का कहने पे आके यहाँ विरोध कर रहे हैं। मेरे को इनको परेशान नहीं करना है, रहवासी अपने रहे। यहाँ अगर कुछ परेशानी आती है दुकान डालने के बाद तो उसकी जवाबदारी मेरी है, मैं ले रहा हूँ उसकी जवाबदारी। रहवासी टेंट में कई जगह सरकार आप नहीं जाओ, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाए? एरिया हमारा ये। इन लोगों ने तो विरोध उसका भी करा था, काची मोहल्ला ली। वो काची मोहल्ला का एरिया थोड़ी है, पट्टी उस पार है काची मोहल्ला। काची मोहल्ला है क्या यहाँ? बताओ कहाँ काची मोहल्ला? पत्थर गोदाम कहाँ है? देखिए, 31 तारीख को जब ठेका खत्म होता है 31 मार्च को, उसके बाद जब नया ठेकेदार आता है तो वो स्वतंत्र होता है। लोकेशन ऑफ शॉप हम देते हैं, एक्साइज विभाग देता है उसको, उसके बीच में वो दुकान लगाने को स्वतंत्र होता है। लेकिन जो एक्साइज अधिनियम है उसके तहत अवस्थापना संबंधी जो नियम है उसमें अगर ऑब्जेक्शनेबल अगर कोई जगह नहीं है तो वहाँ वो लगा सकता है। ये उसको लिबर्टी दी गई है एक्साइज अधिनियम में। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो ये जगह सही है। लेकिन अभी जो यहाँ पे रहवासियों का विरोध है कि आसपास रहवासी बस्ती है और यहाँ पे दुकान नहीं लगना चाहिए, तो उसी बात को हम लोग, इनका विरोध हमने सुना है और इनका ये कहना है कि ये जमीन एनटीसी की है और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो सब चीज़ें हमने संज्ञान में ले ली हैं और इस संबंध में हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी निर्णय होगा फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, एनटीसी की जो जमीन बताई जा रही है किसी और ने किसी ठेकेदार को दिया, शराब ठेकेदार को, तो सर इस पे जब कोर्ट का मामला चल रहा था क्या दुकान खोली जा सकती है? सरकारी नियम क्या कहता है? नहीं, देखिए, हम एक्साइज अधिनियम के अंतर्गत हमको जमीन की लीगलिटी के संबंध में पेपर्स लेने का कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये प्रोविजन है कि आपत्ति रहित स्थल होना चाहिए, वहाँ पे दुकान लगनी चाहिए। अगर कोई मैटर कोर्ट में है तो ये कोर्ट संज्ञान लेगा इसमें।
या एनटीसी इस बात का ऑब्जेक्शन लेगा। निराकरण क्या होगा इस पूरे प्रकरण का? क्या ये दुकान शिफ्ट होगी? देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की जाएगी और जैसा भी उनके निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो अभी चक्काजाम खुलवाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने इनको आश्वासन दिया है कि कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम यहाँ पे दुकान नहीं खुलने देंगे और आप लोग की हितों का ध्यान रखा जाएगा और हो सकेगा तो ये दुकान कहीं और शिफ्ट कर दी जाएगी अगर कोई ऐसा वैकल्पिक जगह मिल जाती है तो। आपका परिचय? देवेश चतुर्वेदी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी।